जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड जिसे सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है, इस बार अपने ही बहादुर बेटे बेटियों को एक बड़ी सौगात मिली है। हर कोई सैनिकों का सम्मान करता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बचपन का सपना भी साकार हो गया। कैसे ये ऐतिहासिक फैसला सैनिकों के लिए खुशियों की सौगात बना, बताऊंगा आपको पूरी खबर, क्योंकि एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष, एक लंबी मांग आज जाकर पूरी हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से खटीमा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में बनकर तैयार सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण किया। दोस्तों, बता दें कि लंबे वक्त से इस कैंटीन को लेकर संघर्ष चला, मांग करते रहे पूर्व सैनिक, लेकिन आज जाकर वो सपना साकार हुआ। कैसे इस सौगात को देते वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को याद आए उनके पिताजी, वो भी बताऊंगा। सीएम ने सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की, दगड़ियों, वीर वीरांगनाओं और वीर सैनिकों को सम्मानित भी किया। साथ ही दोस्तों, इस दौरान सीएम धामी ने 7 करोड़ 15 लाख की लागत से बने इस भव्य सीएसडी कैंटीन के भवन का पूजन किया, लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कैंटीन का स्थानीय निरीक्षण किया, पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बातचीत की, देखा, जांचा, परखा, जायजा लिया। दोस्तों, इस मौके पर सीएम धामी ने 60 वीर वीरांगनाओं और 80 पूर्व वीर सैनिकों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी के स्वर्गीय पिता सूबेदार शेर सिंह धामी के चित्र पर सीएम ने अपनी माता विष्णा देवी और धर्मपत्नी के साथ पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद यह सौगात सैनिकों को दी। दोस्तों, सीएम के साथ इस दौरान कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी थे, तो प्रदीप बत्रा भी पहुंचे थे। अभी मंत्री बने राम सिंह कैड़ा मौजूद थे। कई दर्जा मंत्री, सैनिक अधिकारियों ने भी यहां शिरकत की। लेकिन इस दौरान इस पल को कैसे मुख्यमंत्री ने अनुभव किया और मांग कितनी पुरानी थी और इस सौगात को देकर सीएम धामी को कैसा लगा, वो आपको दिखा रहा हूं। देखिए, खटीमा में सैनिक जो सीएसडी कैंटीन है, उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और यहाँ की जरूरत थी। और ये लगातार 2012 में जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तब से इसको लगातार आगे बढ़ाया। यहाँ की जनता की मांग है, सभी लोगों ने बहुत समर्थन दिया। हमारे यहाँ के सांसद की भी मांग है, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री की भी, पहले वाले हमारे सांसद थे जो कुशेरी जी, उन्होंने भी, सबने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आज एक संकल्प जो यहाँ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ये खटीमा, नानकमता और इसके आसपास का एक क्षेत्र बहुत बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक निवास करते हैं। तो आज ये कैंटीन विधिवत रूप से यहाँ पर चालू हो रही है। आज सभी की उपस्थिति में आगे इसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा और भी जो आवश्यकताएं हैं उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। तो सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके घर के पास ये सीएसडी कैंटीन खुल रही है और सैनिक मिलन केंद्र भी। दोस्तों, सीएम धामी ने सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। सीएम धामी ने खटीमा के विधायक रहते हुए खटीमा क्षेत्र में एक भव्य सीएसडी कैंटीन बनाने का वादा किया था। उनका एक सपना था, वो सपना आज साकार हुआ। दोस्तों, बचपन में सैनिक पिता के साथ चंपावत जिले के बनबसा कैंटीन जाने के दौरान पूर्व सैनिकों की परेशानी उन्होंने खुद देखी और उसी दौरान निश्चय किया कि एक ऐसी कैंटीन यहाँ इस इलाके में भी होनी चाहिए। दोस्तों, शुरू से ही उनके मन में खटीमा में सीएसडी कैंटीन के निर्माण की चाहत रही और जिसे आज उनकी सरकार ने पूरा कर दिया। दोस्तों, खटीमा में बनकर तैयार इस भव्य सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण और सैनिकों का सम्मान समारोह न केवल एक ऐतिहासिक पल बना, बल्कि उत्तराखंड के सैनिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखा दिया गया, दर्शा दिया गया, सम्मान को दिखा दिया गया। सीएम धामी का बचपन का सपना साकार हुआ और इस कदम से पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को एक खास सौगात की मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा यह उनके लिए एक अत्यंत भावुक क्षण है, पल है, क्योंकि यह आयोजन उनके पिता की पुण्य स्मृति पर आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले का वो दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था, पल था, जब उन्होंने अपने पिता को खोया था। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के विचार, सिद्धांत और संघर्षपूर्ण जीवन आज भी उन्हें प्रेरित करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। मुख्यमंत्री कहते हुए दिखाई दिए उनके पिताजी ने अपनी वर्दी को अत्यंत सम्मान दिया, सलीके से रखा। उनसे उन्हें यह सीख मिली कि एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी ही उसका सम्मान और जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते सैनिक पुत्र आज सैनिकों को इस सौगात दे रहा है। दोस्तों, लंबे अरसे से इस इलाकाई लोगों में भी सीएसटी कैंटीन को लेकर मांग थी। हालांकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा वादा किया था, उस दौर में वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। जब उन्होंने सोचा तब वो छोटे थे, यानी कि अपने पिता के साथ वो चंपावत की कैंटीन में जाया करते थे। एक लंबा वक्त लगा और उस वक्त में बहुत कुछ बदला भी। वो चुनाव भी लड़े, वो चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी इस इलाके से। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले उस काम को पूरा किया जिस काम को लेकर उन्होंने और उनके पिता ने एक सपना देखा था। आज तमाम पूर्व सैनिक खटीमा और उसके आसपास के जितने भी इलाके इस सीएसटी कैंटीन से लाभान्वित होने वाले हैं, जिन सैनिकों के परिजनों को यहां से फायदा मिलेगा, दूर दराज दूसरी कैंटीनों का रुख नहीं करना पड़ेगा, वो लोग सब इस कदम की सराहना कर रहे हैं, इस सौगात की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे कई लोग चुनावी चश्मे से भी इस बड़े कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन मात्र नहीं था, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी आप कह सकते हैं तरीका बीजेपी वालों ने अपनाया, या फिर सरकार के तमाम कैबिनेट के चेहरे वो सिलसिलेवार तरीके से मंच पर खड़े हुए दिखाई दिए और सब ने एक सुर में सैनिकों को समर्पित इस सौगात को लेकर अपनी अपनी बात रखी और ये बताने की कोशिश की कि ये प्रदेश सैनिकों का है और सैनिकों के प्रदेश में सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें परेशानी उनके परिजनों को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस सीएसडी कैंटीन का, भव्य सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों हुआ है। दोस्तों, पूर्व सैनिकों और सैनिकों को सम्मान को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर, क्योंकि सैनिक कल्याण मंत्रालय गणेश जोशी के पास है और हाल में आपने देखा होगा पूर्व सैनिकों ने कई तरह के सवाल सैनिक कल्याण मंत्री से सड़क पर ही कर डाले थे। यानी व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर सवाल हुआ, लेकिन उससे इतर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नजरों के सामने पूर्व सैनिक हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो एक सैनिक पुत्र है और शायद उसी का नतीजा है कि एक बड़ी सौगात खटीमा के इलाके को मिली है। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, शेयर करना ना भूलें ताकि सब लोग, सैनिक परिवार इस खबर को देख पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।